सतयुग का वह काल था जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। उसी समय जन्मा एक राक्षस भस्मासुर, जिसकी आकांक्षा थी अपराजय बनना, जिसकी लालसा थी अमरता की सीमा को छूना। उसने ठाना, अगर कोई मुझे अमर बना सकता है तो केवल महादेव। वह चल पड़ा पर्वतों की ओर, जहाँ उसने आरंभ की कठोर तपस्या। न भोजन न जल, बस ओम नमः शिवाय की गूंज। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव शंभु प्रकट हुए। जटा से गंगा बहती, गले में सर्प, डमरू की ध्वनि गूंजती। भस्मासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग वरदान जो तुझे चाहिए। हे देवादिदेव, मुझे वह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह तक्षण भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने आंखें मूंदी और बोले, तथास्तु। और वहीं क्षण इतिहास का एक मोड़ बन गया। वरदान मिलते ही राक्षसों का रूप बदल गया। उसके भीतर गर्व का विष भर गया। वह गांवों में गया, राजाओं को डराया और जिसे चाहे भस्म करने लगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ही हूँ संसार का नया स्वामी। और अब उसकी दृष्टि पड़ी कैलाश की ओर, जहाँ माता पार्वती थी, सौम्यता की देवी। भस्मासुर की विकृत इच्छा, शिव को मिटाकर पार्वती को पा लेना। शिव को हटाना होगा ताकि पार्वती मेरी हो सके। जब शिवजी को भस्मासुर की मंशा का भान हुआ, उन्होंने संकट की गंभीरता को समझा और बिना विलंब कैलाश से निकल पड़े। पीछे पीछे भस्मासुर। अपने ही वरदान से आज संकट में हूँ, हे विष्णु, हे हरि, रक्षा करो इस लीला से। तब नारायण मुस्कुराए और उन्होंने धारण किया मोहिनी का रूप। ऐसा सौंदर्य जिसे देखकर स्वयं देवता चकित हो जाएं। भस्मासुर का हृदय मोह में डूब गया। हे वीर, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मुझे नृत्य में पराजित करो। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी की हर गति, हर हस्त मुद्रा एक सम्मोहन था। भस्मासुर उसकी प्रत्येक चाल की नकल करता गया और फिर आया वह क्षण जहाँ मोहिनी ने माया का अंतिम विन्यास प्रस्तुत किया। अब अंतिम चरण, इसे करना अनिवार्य है। मोहिनी ने धीरे धीरे अपना कर कमल अपने मस्तक पर रखा। भस्मासुर ने भी वही किया और वही क्षण था बना उसका अंतिम क्षण। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह तुरंत भस्म हो गया। वही वरदान उसके अहंकार को नष्ट कर गया। शिवजी ने विष्णु को नमन किया। संसार में एक बार फिर शांति लौट आई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। हे हरि, आपकी माया अपार है। जो अहंकार से नहीं, बुद्धि से जीतता है, वही सच्चा विजयी है। यह कथा हमें सिखाती है, जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो उसका अंत निकट होता है। बुद्धि और संयम ही सच्चा बल है और यही है सनातन धर्म का सार। जय महादेव, जय श्री हरि। शक्ति के साथ बुद्धि ना हो तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। वो सर्वशक्तिमान है, न आदि है न अंत है, वो शान तीन रंग है, वो राम का चरित्र है, वो रावण का उदंड है। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्।